हालेलुया हालेलुया। बाप जी, मैं अपनी ज़ुबान का सोच का ज़िम्मा तुझे देती हूँ और पाक रूह जो हमारा बेहतरीन मददगार है, बाप जी उसे वेलकम करते हैं। बाप जी के जो हम पढ़ने को है तेरे कलाम को, उसकी गहरी बातों को हमें तेरा पाक रूह सिखाए यीशु नाम में। बाप जी, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बेटा बेटी को तेरे लहू में छुपाती हूँ बाप जी। बाप जी, हम सब अपने दिलों को तेरे आगे ढेल देते हैं यीशु नाम से, ताकि यीशु नाम से बाप जी जब हम तेरे कलाम को सुने तो हमारा दिल बाप जी उसे पूरे तौर से रिसीव करे और हम फलदार हों और तेरा कलाम हमारी अमली ज़िंदगी में एज एन एक्ट ऑफ फेथ काम करे। इन जीसस नेम आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 32 से आज का टॉपिक है यीशु एक गूंगे को शिफा देता है। वर्स 32। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए। आमीन। जब यीशु वहां पर पहले शिफा देकर 2 अंधों को शिफा दी, उनके इत्तेकाद के मुताबिक वो हील हुए, तो यीशु वहां से बाहर निकले और वहां से आगे गए तो यीशु के पास एक गूंगा लाया गया। एक गूंगा, एक म्यूट आदमी लेकर आया गया जिसमें बदरू थी। ही वॉज डीमन ओप्रेस्ड मैन। उसके पास लाए। अब हैरानगी की बात है, वो गूंगा है और उसमें बदरू है। वो गूंगा है और उसमें बदरू है। उसे यीशु के पास लेकर आए। वर्स 33। और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। आमीन। अब यहां पे उस आदमी में बदरू थी, जब उस बदरू को कास्ट आउट कर दिया तो वो आदमी बोलने लगा। मतलब कि वो एक गूंगी बदरू थी जो उस आदमी के अंदर थी, जिस वजह से वो आदमी बोल नहीं पा रहा था। जिस तरह वो आदमी बोल नहीं पा रहा था। आज हमने बहुत साइंस में तरक्की कर दी है, बहुत दवाइयाँ, बहुत मेडिसिन हो चुकी है और बहुत चेकअप होते हैं, मगर हम लोग रूहानी तौर पे नहीं देखते कि रूहानी तौर पे किसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जो उस वक्त यीशु ने लोगों में ठीक की थी। कि जब वो बोल नहीं रहे थे तो उनमें क्या थी? गूंगी रूह थी। और उनको क्या जरूरत थी? उनको यीशु की जरूरत थी। यीशु ने दुआ की और वो गूंगा बोलने लगा। मतलब वो बदरू जो उस आदमी के बदन में थी वो निकली और वो आदमी बोलने लगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम दुनियावी तौर पे और रूहानी तौर पर इस तरह गूंगे हो जाते हैं। हमारे मुंह बंद कर दिए जाते हैं ताकि हम दुआ ना करें, क्योंकि दुआ करेंगे तो नजात पाएंगे। अगर वो गूंगा वाकई ही गूंगा था, म्यूट था, आज हम दुआ के तौर पर म्यूट बने हुए हैं। हमारी जुबानें नहीं खुलती दुआ के लिए। तो हमें और ज्यादा दुआ में जाने की जरूरत है ताकि हमारे ऊपर से ये म्यूट हटे। जैसे वो गूंगा बोलने लगा, हम भी बोलने लगे। आमीन आमीन। वर्स 33 पे गई तो वो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने ताजुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। आमीन। द पीपल वर मार्वल्ड। ताजुब करने लगे कि इस्राएल में उन लोगों ने दूर दूर तक ऐसा नहीं देखा कि एक गूंगा है जिसे लोग समझे कि मेडिकली मतलब कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से वो चुप हो गया, मगर मेडिकली बीमारी नहीं थी, वो डीमन ओप्रेस था, उसमें बदरू थी। और जब उसे यीशु के पास लाए तो तब सबको पता चला कि इसमें बदरू है। शायद पता ही नहीं चलता किसी को कि इसमें बदरू है अगर यीशु के पास ना लाया जाता। उस वक्त लोग यही समझते कि शायद कोई बीमारी हो गई है, वो गूंगा हो गया। तो जरूरी है कि हर बात का इलाज किसके पास है? यीशु के पास है। अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, बुखार, खांसी, हर चीज को यीशु मैं तेरे नाम से रिब्यूक करती हूँ। आमीन। उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें। तो ये सर जो सांप और बिच्छू हमारी जिंदगियों में उठाते हैं, हमें उनको कुचलना, उनको पालना नहीं है। वो उस गूंगेपन को पाल रहा था। मगर जब यीशु की खबर सुनी, आज हमें पता है यीशु का, उन्होंने तो खबर सुनी और वो गए और उन्होंने शिफा पाई। उस गूंगे ने शिफा पाई, उन अंधों ने शिफा पाई, उस बीमारी में जो औरत 12 बरस से थी उसने शिफा पाई। वो बच्ची मौत से उठाई गई। हालेलुया। मौत के बिस्तर से उठाई गई। हालेलुया। सो यीशु के पास हर एक बात, हर एक बीमारी की शिफा है। हमें हर एक बात के लिए, हर एक बात के लिए, अगर आज वो बात हमें मेडिकली लग रही है गलत, अगर वो हमें दुनियावी तौर पे कोई और बात लग रही है, तो यीशु के पास हर एक बात की
शिफा है। अगर मैरिज ट्रबल में है तो यीशु वो ठीक कर सकते हैं। अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो यीशु वो ठीक कर सकते हैं। हमें यीशु के पास जाना है, वो बाप से उस शिफा को हमारी जिंदगी में जारी और सारी कर देते हैं। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो। वर्स 34, मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। अब नुक्ताचीनी करने वालों ने नुक्ताचीनी कर दी। जब वहां पे इतना बड़ा मुआवजा हो रहा है, उन्होंने शुक्रगुजारी न करने के बजाय उधर भी नुक्ताचीनी की और बहुत बड़ी तोहमत लगा दी कि ये तो डीमंस के रूलर्स, डीमन है उनका रूलर जो है, उनकी मदद से डीमंस को निकाल रहा है, बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकाल रहा है। हालेलुया। और हर जगह हम देखते हैं कि जरूरी जैसे यहाँ पे यीशु ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मगर आगे पढ़ते हैं कि कई जगह उनके ख्यालात को जाके जानकर यीशु ने उनको जवाब दिया, मगर उनसे वो बहस और तकरार में नहीं गए। वो सिर्फ उनको पोलाइटली जवाब दे देते थे, उनके दिलों के और ख्यालात को जानने के बाद, जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। बट जिनका नहीं होना होता कॉन्सेप्ट क्लियर, वो किसी वक्त भी नहीं होता। वहाँ यीशु मौजूद था, तो जब उस वक्त उन्होंने यीशु पे ईमान ना लाए, तो आज ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होंगे जो हम पर नुक्ताचीनी करेंगे, जो हमें रूहानी तौर पे ग्रो करते हुए उसमें से भी कुछ बात को निकालेंगे। हमारा क्या काम है? उनके लिए बरकत चाहना, क्योंकि हमारा कलाम ये बताता है हम उनके लिए बरकत चाहें, उनके लिए दुआ करें। अगर वो दुआ को रिसीव नहीं करते तो हम पीछे से उनके लिए दुआ करें, इससे कि वो कुछ ऐसी गलत बात करें जो उनके लिए या हमारे कानों के लिए बाइज़ बरकत ना हो। आमीन। वर्स 35 से टॉपिक है यीशु को लोगों पर तरस आता है। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता और उनकी इबादत खानों में, सिनेगॉग्स में तालीम देता, प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और बादशाही की खुशखबरी, प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज़ ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड की मुनादी करता, और हर तरह की बीमारियां और हर तरह की कमजोरियों को दूर करता रहा। आमीन। अब जब यीशु खुशखबरी दे रहे थे, हम देख रहे थे कि यीशु उस वक्त गांव में, शहरों में, मतलब हर जगह जा रहे हैं, हर छोटी जगह, गांव में जा रहे हैं, विलेजेस में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, वो फिर रहे हैं, इबादत खानों में जा रहे हैं और तालीम दे रहे हैं, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। और चलते चलते जो लोग बीमारी में हैं, कमजोरी में हैं, वो हर तरह की बीमारी, वो हर तरह की कमजोरी को दूर कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं दिल का डॉक्टर हूं तो मैं दिमाग का इलाज नहीं करूंगा, मैं दिमाग का डॉक्टर हूं तो मैं टांग का इलाज नहीं करूंगा। उन्होंने हर एक इलाज को किया, क्योंकि वो सब चीजें कर सकते थे बाप की कुदरत से, और उन्होंने की। उन्होंने हर एक बात को कलाम की पूरा किया। आमीन, आमीन, खुदावन के नाम को जलाल। यहां पे यीशु ने किसी को, यहां पे अभी तक हम देख रहे हैं कि मना नहीं किया, और वो खुदावंद की बादशाहत की तालीम देते और उसकी मर्जी को जो आसमान पे है जमीन पे लेकर आए। वो कमी, वो कमजोरियां जो लोगों में थी, वो बाप की किंगडम से उनकी जिंदगी में लेकर आए, क्योंकि वो कमियां थी, वो कहां से पूरी होती? वो बाप की बादशाहत से पूरी होती। जब हम ए हमारे बाप पढ़ते हैं, तो जैसे तेरी बादशाहत आसमान पे है जमीन पे लाए, तो बेटा बाप की बादशाहत को जमीन पे लाया उसकी मर्जी को पूरा करके। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि यीशु दिखावा नहीं कर रहे थे, यीशु लोगों की वाह वाह के लिए नहीं कर रहे थे, मगर हाँ, लोग जब देखते थे ताज्जुब करते थे और बाप की तमजीद करते थे कि उसने आदमियों में इस तरह का जोर बख्शा है। अब हर चीज दिखावा नहीं है, हर बात दिखावा नहीं है। चोर किस में है? उस आदमी के दिल में है, और जब दिल साफ होता है तो वो खुदावंद जानता है। हालेलुया। वर्स 36, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उस भीड़ की मानिद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। आमीन, आमीन। अब यहां पे यीशु इन लोगों को देख रहे हैं और उन्हें बहुत उन पे तरस आ रहा है। उन्हें तरस आ रहा है कि वो उस तरह है, जो क्राउड था, he felt compassion for them because they were weary and worn out.
मतलब वो बिल्कुल परगंदा, खस्ता हाल मीन्स harassed and helpless, weary and worn out. जैसे उनको मालूम ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं. यीशु देख रहे हैं कि बस वो पीछे पीछे आ रहे हैं. मतलब उन्हें कलाम सुनना है, उन्हें खाने पीने की कोई होश नहीं थी. हम सोचें कि यीशु जा रहे हैं, लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, ना उनको खाने पीने की होश है. दे आर जस्ट worn out, दे आर harassed, they don't know, but they're looking for something कि वो बच जाएं. और यीशु उनको देखता है और उसे उन पर तरस आता है और वो कहता है they are like sheep without shepherd. वो ऐसी भेड़ें हैं जिनका चरवाहा नहीं है, उनका चरवाहा नहीं है. हालेलुया. आज अगर यीशु हमारी जिंदगी में हम यीशु के पीछे पीछे नहीं चल रहे तो हम उन भेड़ों की मानद है जिनका चरवाहा नहीं है. जबकि हमारा चरवाहा आ चुका है, हमारा चरवाहा उठा लिया गया है. तो हम वैसे क्यों रहें जैसे वो भीड़ थी. वो इधर भी चले जाते हैं, वो उधर भी चले जाते हैं, वो उनको भी खुश कर रहे हैं, वो इनको भी खुश कर रहे हैं, मगर हमें सिर्फ खुदा को खुश करना है क्योंकि हमारा चरवाहा है. हम भटके हुए नहीं हैं. आमीन. हम हेल्पलेस नहीं हैं, हमारे पास हेल्प है, हमारे पास यस्सु है. आमीन. वर्स 37. तब उसने अपने शागिर्दों से कहा. अब यहाँ यीशु अपने शागिर्दों से डायरेक्ट एक बात कह रहे हैं जो रेड में है इंग्लिश बाइबल में. फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं. कि बहुत लोग हैं मगर मजदूर कम है. मतलब कि इनको राह पे लाने वाले कम हैं, राह पे लाने वाले कम हैं. यीशु से पहले कौन आया? जॉन द बैप्टिस्ट आया. उसने लोगों को खुशखबरी सुनाई, यीशु के लिए तैयार किया. अब यीशु आए और अब लोग उनके पीछे पीछे थे ताकि शिफा पाएं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों. और फिर 12 शागिर्द तैयार हुए, रसूल तैयार हुए ताकि वो जाएं और खुशखबरी को फैलाएं. उन लोगों ने इंतज़ार किया जब तक कि वो रूह से भर ना गए और तब तक उस इलाके को नहीं छोड़ा. फिर जब वो रूह से भरे और उस इलाके से बाहर गए और उन्होंने कलाम की मुनादी करना शुरू किया, वो जो यस्सु कर रहा थे, वो जो उन्होंने यस्सु को करते हुए देखा था, और वो उस पावर से फिल हुए, वो पाखरू की आग से भरकर फिर उन लोगों ने मुनादी करना शुरू की. और आज जो कलाम हमारे कान तक पहुंच रहा है, ये वो मुनादी है जो तब यस्सु ने शुरू की थी और फिर उसके शागिर्दों ने की, अब हमारे कानों तक आई है. हालेलुया. और यहाँ पे यीशु कहते हैं कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं. बस फसल के मालिक की मिन्नत करो. अब यीशु किसकी मिन्नत करनी? फसल का मालिक कौन है? फसल का मालिक बाप है. फसल का मालिक गॉड है. फसल का मालिक खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है. बस फसल की मालिक से मिन्नत करो. अब यहाँ वो बोल रहे हैं कलाम में, आज हम जो पढ़ रहे हैं हमसे बोल रहे हैं कि हम फसल के मालिक से मिन्नत करें कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे. हालेलुया. हम फसल के मालिक से, हमें भी यीशु जैसे उस वक्त लोगों को बोल रहे थे, आज कलाम हमारे लिए, कल पहले उनके लिए था, बाद में सुनने वालों के लिए होगा जो आगे सुनेंगे. तो हमें आज भी इस बात पे ध्यान करना है कि हम आज भी फसल के मालिक से मेहनत करें कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दें. आमीन. हम यही दुआ करते हैं इन जीसस नेम बाप जी, जो यीशु ने हमें बोला, जो यीशु उस वक्त उन लोगों को बोल रहा था कि फसल तो बहुत है, लोग तो बहुत है मगर मजदूर कम है बाप जी. यीशु नाम में बाप जी हम नेक और रास्तबाज मजदूर मांगते हैं बाप जी, जो तेरी फसल के लिए बाप जी, जो तेरी फसल के लिए भेजे जाएं, ताकि तेरी फसल प्यारे खुदा बाप, जो बहुत फसल है बाप जी, वो तेरी खुशखबरी सुनाए, तेरी मुनादी करे जो उस वक्त यीशु ने की थी, उस ईमानदारी से, उस सच्चाई से, उस ओबीडियंस से बाप की बादशाहत को जमीन पे लेकर आया था. और लोग अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, और बाप जी यीशु नाम से बदरू गिरफ्तार लोग आजाद किए गए थे बाप जी. बाप जी तूने शिफा दी थी, मुर्दे जिंदा किए गए बाप जी. हालेलुया. जो तप में थे उन्होंने शिफा पाई, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी वो उठाता और लेता गया यीशु नाम से. बाप जी ऐसे मजदूर भेज जैसे तेरा बेटा है बाप जी, यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में लॉर्ड. मोर क्लोन्स ऑफ जीसस इन जीसस नेम प्यारे खुदा बाप.
In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. We praise you and worship you. In Jesus' name. آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے کلام کا بیج جو ہمارے کانوں میں گیا ہے باپ جی، وہ ہمارے دلوں میں گھر کرا، اور باپ جی یسوع نام میں باپ جی وہ ہر ایک کلام ہماری زندگی میں عملی طور پر نظر آئے. In Jesus' name. Amen.